क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कार हैविंग वेट W मूविंग इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, इस डायरेक्शन में जा रहा है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG ऑफ कार इज लोकेटेड एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड मिडवे बिटवीन द फ्रंट एंड रियर व्हील्स, यानी दोनों व्हील्स के बीच में है। द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एंड रियर व्हील्स इज 1 मीटर। L कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यहाँ पे L है, ये 1 नहीं। The acceleration of the car is A and acceleration due to gravity is B. The reactions on the front wheels and rear wheels हमको पूछा गया है। अब एक चीज आप दिमाग लगाओ कि यहाँ पे हमको ना A पूछा गया है, ना W पूछा गया है, ना अल्फा पूछा गया है, ऐसा कुछ भी हमको पूछा नहीं गया है। हमको सिर्फ रिएक्शन फोर्स पूछा गया है। और रिएक्शन फोर्स हमारे कहाँ से सोल्व हो जाते हैं, रिएक्शन फोर्स हमारे सोल्व हो जाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से। अब फ्री बॉडी डायग्राम जब हम देखें तो हमने क्या बोला था, ऐसे केस में हम कौन सा मेथड लगाते हैं, डी-एलम्बर्ट मेथड। हम कौन सा लगाते हैं, डी-एलम्बर्ट मेथड। और डी-एलम्बर्ट मेथड हमको क्या कहता है, जिस डायरेक्शन में हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है उसकी उल्टी डायरेक्शन में हमको क्या लगा देना है, एक्सेलरेशन लगा देना है। ठीक है, तो उसकी एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में लगा देंगे। और वो कैसे लिखेंगे, इधर मान लीजिए ये हमारे पास क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है और किस कारण जा रहा है, F फोर्स के कारण। ठीक है, और F किसे लिखते हैं, F बराबर ma, तो इसकी उल्टी डायरेक्शन में लगा दो क्या, F बराबर ma। ठीक है, मान लो कि हमने क्या था, ये हमारी कार थी, इस पे फोर्स लगाया F, इसके कारण ये क्या लग रहा था, A एक्सेलरेशन कर रहा था, A एक्सेलरेशन कर रहा था F फोर्स के कारण। तो यहाँ पे F क्या होता है हमारा, F बराबर ma होता है, यानी कि इस गाड़ी का मास हमको पता है, A पता है, तो हम F निकाल सकते हैं। अब हमने क्या किया, इसी एक्सेलरेशन को हमने इस तरफ लगा दिया, यानी कि इस फोर्स को हमने इस तरफ लगा दिया F बराबर ma को। तो यहाँ पे ये लग रहा था, इधर लगा दिया, तो ये बॉडी क्या हो गई, अब हमको क्या लगेगी कि ये बॉडी रुकी हुई है, क्योंकि बराबर फोर्स लग रहे हैं आमने सामने। अब बराबर फोर्स आमने सामने लग रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं और स्टैटिक की सारी कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे F बराबर ma हमने लगा दिया। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो गया, ये जो हमको दिख रहा है वो फ्री बॉडी डायग्राम पहले से ही बना हुआ है। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, इस पॉइंट के अबाउट ले लो या फिर इस पॉइंट के अबाउट ले लो, मोमेंट ले लो। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट है, इसको हमने मान लो B नाम दे दिया, इसको A नाम दे दिया, तो हमने क्या लगा दिया, समीशन MB, क्योंकि स्टैटिक कंडीशन में आ गया तभी हम क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम में हो गया। अब ये समीशन MB इक्वल्स टू 0, तो 0 लिखोगे तो क्या हो गया, W इंटू L/2, R क्या हो गया, 0 हो गया, ये तो 0 हो ही गया, R ये तो इसी पॉइंट से जा रहा है मतलब 0 हो गया। फिर क्या होगा, ये पॉजिटिव है, माइनस RF इंटू L माइनस MA इंटू H इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से RF कितना आ जाएगा, WL/2, ये L नीचे आ जाएगा, माइनस MAH/, ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब हमारा M क्या होता है, ये क्या हो गया, W/2 हो गया, माइनस M क्या होता है, M होता है आपका W/G, W/G होता है, तो इसको W/G लिख दो। ठीक है, और ये कितना है, A है, ये H है, और ये क्या है, L नहीं है यहाँ पे, हाँ सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RF क्या हो जाएगा, W/2 माइनस W/G H/L इंटू A। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन RF का देखो, W/2 यहाँ पे प्लस है तो ये नहीं हो सकता, ये W/2 माइनस WG H/L, ये L है, 1 नहीं है, इंटू A। तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता।
तो बी और सी हो सकता है। अब आर आर को और चेक कर लो, तो आर आर को और चेक करेंगे तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो, या फिर हमारे पास क्या कर लो, समीशन एफ वाई इजिकल्स टू जीरो कर लो। तो समीशन एफ वाई इजिकल्स टू जीरो करोगे तो आर आर प्लस आर एफ इजिकल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, इसके वेट के बराबर, क्योंकि एफ वाई डायरेक्शन में सिर्फ यही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर आर इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस आर एफ, और डब्ल्यू माइनस आर एफ करोगे तो वो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाई टू माइनस डब्ल्यू बाई जी एच बाई एल और ए। ठीक है, तो ये डब्ल्यू बाई टू हो गया, तो डब्ल्यू बाई टू, ये माइनस का प्लस हो गया, और आगे ऐसा का ऐसा। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस के दोनों, तो ये भी नहीं हो सकते, ये प्लस में है तो एक माइनस एक प्लस में होना चाहिए दोनों में। तो बी ऑप्शन क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम ये होती है कि हमको मेथड चुनने में परेशानी होती है कि हम मेथड को चूज कैसे करें। तो मेथड को चूज करने का यही तरीका है कि हमको पता होना चाहिए कि हमको पूछा क्या गया है। यहाँ पे कोई वो एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा है, कोई आपके पास एंगुलर वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा है, हमको सीधा रिएक्शन फोर्स पूछा है। तो रिएक्शन फोर्स हम आसानी से बता सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से, लेकिन ये बॉडी तो क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। अब एक्सेलरेट करते टाइम हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वो करेक्ट नहीं है, इसलिए हमको इस बॉडी को क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट फोर्स लगाएंगे ताकि ये क्या हो, इक्विलिब्रियम में आए, और इक्विलिब्रियम में आके हमने इसका क्या बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम, और इस पे क्या लगा दिया, जो हमने इक्विलिब्रियम के केस में जो जो चीजें लगाई थी, दो इक्वेशन हम जानते थे, समीशन एफ इज इक्वल टू जीरो, समीशन एम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है,